फायदे बताए, फिर भी ताली में बहुत कंजूसाई है। कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हमें हमारी जितनी जिंदगी होती है उससे 10 गुना और बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ताली बजाते हैं, एंजॉय करते हैं, हर वो चीज करते हैं जो हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, वो यहाँ पे मिलती है, और उसके बावजूद भी हम कंजूसाई करते हैं। पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पत्ते पत्ते पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, और जब 10 वोट पे नजर डाली मेरी जिंदगी बदल डाली। तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा क्योंकि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कदीर है, मैं कोटा शहर का रहने वाला हूं जो राजस्थान में है, और इस बिजनेस को भी मैं उसी दिन से कर रहा हूं जिस दिन से मेरे को दिलीप जी ने बताया। आज पूरे 2.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जर्नी बहुत लंबी है। और ऐसे शख्सियत, मैं ऐसे शख्सियत के लिए तालियां चाहूंगा जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। जोरदार यार। जैसे अभी मेरे चले के सर आके गए थे और वो ऐसे बोल के गए थे कि यार ताली तो बजा दो, ताली तो बजा दो। हमें ताली भीख मांगना पड़ रहा है। हाँ ये जरूर है, हम पहले वो काम करते थे जहाँ पे भीख मांगा जाता था। मेरा वेल्डिंग का वर्कशॉप है और वेल्डिंग के वर्कशॉप में मैं काम करता था, और उस काम को मैंने क्यों बंद करा? क्योंकि वहां पे जब काम करता था उधार होती थी तो उसके पास जाता था और वो बोलता था कैसे आया? तो मैं बोलता तू शाहरुख खान तो है नहीं, तो तेरी शक्ल देखना आया, पैसे मांगने आया। लेकिन जिस दिन से डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, आज पता चला हम पैसा मांगते हैं उसकी जिंदगी बनाने के लिए, और हमें पैसा आता है हमारी जिंदगी बनाने के लिए, और बिना मांगे आता है। और ये काम ऐसा है कि काम ऐसा करके पहचान बन जाए और कदम ऐसे चल के निशान ले जाए। जिंदगी तो सब काटते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए, और मिसाल एक ही जगह बन सकती है, डायरेक्ट सेलिंग। आप डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो, कहां से हो, कैसे हो, लूले हो, लंगड़े हो, काले हो, धोले हो, पीले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी दशा क्या है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी दिशा क्या है इससे फर्क पड़ता है। हम एक्साइटेड रहेंगे, हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी तो हम काम कर पाएंगे। लेकिन हम क्या, एक बाबा जी की तरह है। एक बाबा जी थे, उनके बड़े बड़े बाल थे, तो हवा चल रही थी, हवा, बाल आगे थे, हवा आई, बाल पीछे हो गए तो वो बाल के साथ घूम गए। हम भी कभी कभी हमारे भी कीड़ा काटता है, हमें इसके बाद कोई अच्छा प्लान बताएगा, हम उसमें चले जाते हैं। लेकिन मैं आज इस बिजनेस का ये सिद्ध करके जाऊंगा कि यही वो बिजनेस है जो लंबे समय चलेगा। ये मैं सिद्ध कर दूंगा। हर चीज का पैरामीटर होता है, हवा नापने का, पानी नापने का, गर्म नापने का, ठंडा नापने का, हर चीज का। और मैं आज ट्रस्ट डोज को नापने का भी पैरामीटर बता के जाऊंगा। क्या इजाजत है सर? हमने डायरेक्ट सेलिंग करी और हम डायरेक्ट सेलिंग में दिग्गज है। जैसे बताया कोई 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। आपने एक चीज नोट करी, जब हम नए व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो 25-30 साल का होता है, 20 साल का होता है, 18 साल का होता है। और जब प्लान दिखाने के बाद में उससे पूछते हैं कब स्टार्ट कर, तो क्या कहता है? पापा से पूछूंगा। और जब पापा से पूछता है तो बोलता है अच्छा जोड़ने वाला का है, कौन सा काम? जोड़ने वाला काम करेगा। और आप देखो कि इस स्टोर में सारे पापा ही पापा हैं, और अगर सारे ही पापा आ गए, वो लोग आ गए जो लोगों को मना करते थे, इससे साबित होता है कि लंबे समय भी चलेगा और लंबे टाइम तक चलेगा। सर आज तो क्या बंद करोगे? बंद करने नहीं देंगे। ये वो लोग हैं, ये सोचे समझे लोग हैं, इनको पता है कि ट्रस्ट डोज बहुत दूर तक ले जा सकता है। लेकिन हमें, मुझे भी टाइम कम ही दिया गया है, मैं भी अपने टाइम की गरिमा को समझता हूं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि हम सब उमा शंकर जी को सुनने आए, सही है? लेकिन आप जितने भी लोग, आप बोलो सर, आप जितने भी लोग अगर अभी अपने काम से फारिग नहीं हो तो फारिग होके आ जाना। और अगर सर का टाइम आए और सब बोले
चरमराहट मरमराहट कुचर कुचर सब होती है जब अच्छा कोई आता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने एक सजा दी और 4 दीवार के अंदर एक बंदे को बंद कर दिया और आंखों पे पट्टी बांध दी और बोला कि इस गेट से तेरे को बाहर निकलना। एक गेट था। होता क्या है, जब उसके आंखों में पट्टी बांध देते हैं और सजा देते हैं कि इसको इस गेट से निकलना है, तो क्या है, उस गेट उस 4 दीवार का हाथ लगाता हुआ जाता है। जैसे वो गेट आता है उसके कुचर चल जाती है, खुजली, और खुजली चलती है, वो गेट छूट जाता है। वो उसी में चक्कर काटता रहता है। ऐसा ना हो सर कोई बात बताए, कोई ऐसा पॉइंट बताए और आपकी खुजली चल जाए और वो पॉइंट आपके दिमाग से आपके हाथ से निकल जाए। तो इसलिए आप अपने काम से फारिग हो जाना। और यहाँ कई लोग आए, सर ने बोला एक आईडी उसकी भी लगा दो, एक आईडी उसकी भी लगा दो। बहुत सारे लोग धक्के में आए, धक्के में, और धक्के में आने के बाद पता चला यार इतना अच्छा बिजनेस है। एक बार क्या है, राजा था, राजा सर 1 लाख, वो क्या मैं देख रहा हूं सर आपकी भावना। एक राजा था, राजा, उस राजा की एक बेटी थी। उसने बोला उसके एक बेटी थी, उसकी शादी करनी थी। तो उसके गांव में एक तालाब था। तालाब में अजगर मगरमच्छ बड़े बड़े जितने भी जहरीले जानवर थे सब उसमें पड़े थे सब। उसने एक शर्त रखी कि जो इस तालाब को पार कर जाएगा मैं उसके साथ मेरी बेटी की शादी करा दूंगा। ये किसी गांव वाले